गुड इवनिंग। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप CAPF AC एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ विस्तार से और बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और अगर चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें, संघ लोक सेवा आयोग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट पदों पर भर्ती के लिए 15 अप्रैल को वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करेगा और महिला और पुरुष अभ्यर्थी 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 15 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और 5 मई तक इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। UPSC के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती की परीक्षा 8 अगस्त को देश भर में आयोजित की जाएगी। 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और 8 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होगा। वैकेंसी की बात करें तो पिछले साल 209 वैकेंसी नोटिफाई की थी। इस साल भी लगभग इसी के आसपास वैकेंसी आएगी, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम आती हैं असिस्टेंट कमांडेंट की। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस की। असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती होती है वो BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB के लिए होती है। पिछले साल के नोटिफिकेशन के अनुसार असिस्टेंट कमांडेंट के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मिनिमम ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25, 20 वर्ष कम से कम और 25 वर्ष अधिकतम। सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों का टेस्ट होता है। सबसे पहले रिटेन एग्ज़ाम, इसके बाद फिजिकल टेस्ट और फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है 150 अंकों का होता है। रिटेन एग्ज़ाम का पैटर्न आप समझ लीजिए। रिटेन एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 250 अंकों का होता है और इसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है। जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें होते हैं। 250 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है और 3 घंटे का होता है। इसमें जनरल स्टडीज़, निबंध लेखन और कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित प्रश्न होते हैं। पेपर 1 जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। मेल कैंडिडेट की मिनिमम 165 सेंटीमीटर और फीमेल्स की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट मेल कैंडिडेट का 50 kg और फीमेल कैंडिडेट का 46 kg होना ज़रूरी है। अब इसके बाद फिजिकल टेस्ट जो होता है उसका पैटर्न आप समझ लीजिए। 100 मीटर्स की दौड़ होती है। पुरुषों के लिए 16 सेकंड और महिलाओं के लिए 18 सेकंड। 800 मीटर की दौड़ होती है। पुरुषों के लिए 3 मिनट 45 सेकंड और महिलाओं के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET का पैटर्न है। इसके बाद लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए 3 बार में 3.5 मीटर और फीमेल्स के लिए 3 बार में 3 मीटर।
शॉर्ट पुट जो है मेल्स के लिए 4.5 मीटर्स। तो ये थी जो है जो आपको जानकारी चाहिए थी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझा दी है। विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन आने पर आपको एक बार फिर से बताई जाएगी। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स अगर हैं इतने और आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। हैप्पी होली। थैंक्स।